द्वारका समुद्र में समाई एक रहस्यमयी नगरी, कृष्ण की दिव्य नगरी का निर्माण। द्वारका एक ऐसा नाम जो इतिहास, पौराणिकता और रहस्य से घिरा हुआ है। यह वही नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था जब मथुरा में यदुवंश पर लगातार खतरा मंडरा रहा था। समुद्र से भूमि प्राप्त कर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा की सहायता से इस भव्य नगरी का निर्माण कराया। यह नगरी व्यापार, संस्कृति और धर्म का केंद्र बनी। द्वारका में 900 से अधिक महलों का वर्णन है जो सोने, चांदी और रत्नों से जड़े थे। यहाँ बाग बगीचे, नदियाँ, तालाब और मंदिर हर दिशा में फैले हुए थे। यह न केवल धार्मिक नगरी थी बल्कि समुद्री व्यापार का भी मुख्य केंद्र थी। पौराणिक कथा। द्वारका का डूबना। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद यदुवंश में भीषण गृहयुद्ध हुआ और अंततः यदुवंश समाप्त हो गया। कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए, समुद्र ने द्वारका नगरी को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। एक समय की भव्य नगरी कुछ ही दिनों में समुद्र की गहराइयों में समा गई। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि गांधारी के श्राप के कारण यह विनाश हुआ। यह घटना कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। किंवदंतियों में यह भी कहा गया है कि द्वारका नगरी को समुद्र ने इसलिए निगला क्योंकि इसका कार्यकाल पूरा हो चुका था। समुद्र में खोजबीन और चौंकाने वाले प्रमाण। 20वीं सदी के अंत में समुद्र के भीतर खोज शुरू हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (न्यू) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने समुद्र के नीचे गोमती नदी के पास खुदाई की। इस दौरान समुद्र तल से 30 मीटर नीचे शहर की तरह बनी पत्थर की दीवारें, सड़कें और खंभे मिले। बीट द्वारका क्षेत्र में पुरातत्वविदों को मिट्टी के बर्तन, शंख, मूर्तियां और सिंधु लिपि में उकेरी त्रिमुखी मुहर मिली। यह सभी प्रमाण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ एक सुनियोजित नगरी रही थी जो समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रही होगी। द्वारका की रहस्यमयी विशेषताएं। समुद्र के भीतर संरचनाएं, विशाल पत्थरों से बनी दीवारें, सड़कों का नेटवर्क और भवनों के अवशेष यह बताते हैं कि समुद्र के भीतर कभी एक नगरी थी। त्रिमुखी मुहर। सिंधु लिपि में पाई गई एक विशेष मुहर द्वारका और सिंधु घाटी सभ्यता के संभावित संबंध को दर्शाती है। समुद्री लंगर। पत्थर के बने प्राचीन लंगर यह प्रमाणित करते हैं कि द्वारका एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था। क्या द्वारका भारत का अटलांटिस है? जिस प्रकार यूनान की सभ्यता में अटलांटिस का वर्णन है, उसी तरह द्वारका भारतीय इतिहास की एक डूबी हुई नगरी है। यह रहस्य, विज्ञान और पौराणिकता का संगम है। यूनेस्को ने भी द्वारका को द लॉस्ट सिटी के रूप में मान्यता दी है। आधुनिक खोज और तकनीक। 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने एक नई खोजबीन शुरू की जिसमें समुद्री ड्रोन, सोनार तकनीक और स्कूबा डाइविंग जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। गोमती नदी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर समुद्र में फिर से खोज की जा रही है। यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में द्वारका का और बड़ा हिस्सा सामने आ सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। आज भी द्वारका हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे तीर्थस्थल इसकी धार्मिक महत्ता को दर्शाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने जब इस नगरी को बसाया तो यह केवल राजनैतिक या सामरिक कारणों से नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो धर्म, सेवा और सत्य पर आधारित था। निष्कर्ष। क्या समुद्र अपनी कहानी बताएगा? द्वारका एक ऐसा रहस्य है जो हर युग में लोगों को आकर्षित करता आया है। आधुनिक वैज्ञानिक खोजें इस रहस्य को धीरे धीरे उजागर कर रही हैं, लेकिन अभी भी समुद्र के गर्भ में बहुत कुछ छिपा है। क्या कभी वह दिन आएगा जब पूरा द्वारका फिर से जल से बाहर निकलेगा? या यह रहस्य हमेशा के लिए पानी के नीचे दफन रहेगा? एक बात तय है, द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है।
यह इतिहास और पौराणिकता के बीच की एक जीवित कड़ी है, एक नगरी जो आज भी समुद्र की लहरों के बीच अपनी कहानी कहने को आतुर है।